अब ये एस जयशंकर का जो रिएक्शन आया है, जो एक सबक सिखाया है, ठीक से समझा दिया है, इसको कैसे देखते हैं आप कि कैसे जो है भारत का जो मैसेज है वो बहुत क्लियर एंड लाउड है? सबसे पहले तो जय सिया राम, राधे राधे। आपको सभी दर्शकों को मेरा जी। नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। जी। पूजा जी, डॉक्टर जयशंकर साहब जो कर रहे हैं ये एक बड़ा लंबी कार्रवाई कर रहे हैं। कारण क्या है कि देखिए, पहला क्वेश्चन आता कि भाई ऑपरेशन सिंदूर को हुए तो 6 महीने करीब करीब हो गए, तो आज जाके लग्जमबर्ग में जयशंकर साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? आज ये कहने का मतलब क्या है? मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर को 6 महीने हो गए हैं, पर जो वेनेजुएला में हुआ, जिस तरह से अमेरिका ने किया, जिस तरह से अमेरिका ने हर इंटरनेशनल रूल को दरकिनार किया, और जो अमेरिका ग्रीनलैंड को, कोलंबिया को लेके या ईरान को लेके जो भी उसकी टिप्पणियां आ रही है, अमेरिका कह रहा है जी मेरा नेशनल इंटरेस्ट है, मैं चाहे जो करूं, जहां जाऊं मैं अपने राष्ट्रहित के लिए जाऊंगा, मैं किसी की जवाबदेही का कायल नहीं हूं। ये अमेरिका दबे लफ्जों में क्या, खुलेआम कह रहा। तो डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा, देखिए आप ये मान के चलिए 2026 में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा। 2026 में पाकिस्तान को तोड़ा जाएगा, और मेरा तो ये मानना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए, सनातनियों के लिए कुछ 30 एक साल बाद परिस्थितियां बहुत विकट हो जाएंगी। वो हमने आपके पिछले शो में डिस्कस किया था नंबर्स को लेके। अब ये जो ऑपरेशन भारत करेगा, या जो भारत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो भी कदम ले, चाहे वो बांग्लादेश में ले, चाहे वो पाकिस्तान में ले, तो यहां डॉक्टर साहब एक प्रिवेंटिव राजनीति या इनकी प्रिवेंशन के तौर पे उन्होंने बयान दिया है, और भारत का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया। बोला भैया ऐसा है, हमारे को ऑपरेशन सिंदूर पे आपने बड़ी लेक्चरें दी, और जब तुमने जो किया, जैसे किया, जितना उसका खतरा था, जितना उसमें विश्व शांति को खतरा था, आपने हर चीज दरकिनार कर दी, आपने हर रूल दरकिनार कर दिया, और आपने क्या जी, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा थी, यह हमारा ऑब्जेक्टिव था, हमने किया। तो भारत की यहां रणनीति है, भारत ने वेनेजुएला को लेकर ना ट्रंप को सपोर्ट किया ना अपोज किया, क्योंकि हमारा अपोज और सपोर्ट करने का मतलब नहीं बनता, ठीक है जो तुमने किया किया, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से जो भारत करेगा, जैसे भारत करेगा, आप बीच में नहीं बोलोगे। कोई भी ये जो वेस्टर्न पावर है, इनकी जो हिपोक्रेसी चलती है, इनके जो दोहरे मापदंड चलते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, ये बीच में नहीं बोलेंगे। होता क्या है, अब ऑपरेशन सिंदूर उठा के देखिए, पहली बात आती है, वी हैव टोल्ड इंडिया टू रेस्ट्रेन। पहला वर्ड ये यूज करते हैं, रेस्ट्रेन, 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 मतलब रोको रोको, मिलिट्री एक्शन रोको। दूसरा चीज ये कहते हैं, एस्केलेशन को कंट्रोल करो, भाई ये न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट में ना चले जाए, कोई बहुत बड़ा युद्ध ना हो जाए। तीसरी बात ये कहते हैं कि भाई डायलॉग और डिप्लोमेसी से बात करो। चौथी बात ये कहते हैं कि ग्लोबल या रीजनल स्टेबिलिटी की बात, पूरा रीजन जल जाएगा जी। इन चार लफ्जों के ताने बाने में आपकी जो भी राष्ट्र सुरक्षा को लेके या जो भी राष्ट्र को लेके आपकी कार्रवाई हो, उनको ध्वस्त करने की कोशिश होती है। और अगर यही चार मापदंड मैं अमेरिका पे लगाऊं, तुमने रेस्ट्रेन दिखाया? नहीं दिखाया। भैया तुमने एस्केलेशन की चिंता की, क्योंकि यहां चाइना भी था, यहां रशिया के भी इंटरेस्ट थे, यहां पूरे इस पूरे आपके साउथ अमेरिका में पूरी बहुत बड़ी आग लग सकती थी, दुनिया में विश्व युद्ध अब भी शुरू हो सकता। आपने परवाह की? आपने एस्केलेशन की परवाह नहीं की, आपको जो करना था आपने किया। अब आप क्यूबा की बात कर रहे हो, कोलंबिया, ये ग्रीनलैंड की, ईरान की, आप एस्केलेशन की चिंता कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता एस्केलेशन का। तीसरी वो थी डायलॉग डिप्लोमेसी। अगर डायलॉग डिप्लोमेसी से काम चलने थे, तो आप भैया निकोलस मोड्रियो को क्यों पकड़ लाए? वहीं जाके ट्रंप जाके उसके सामने बैठ के मुलाकात करता ना, या जेराल्ड कुशनर को और विटकॉफ को भेजता, वो मुलाकात करके आते। चौथी बात आप कहते हैं रीजनल स्टेबिलिटी। आपके मुंह पूरा साउथ अमेरिका या पूरे अमेरिका उस कॉन्टिनेंट को डिस्टेबलाइज कर सकता है, पर आपने कोई फर्क नहीं आ जाना। आपको लगा हमारे हित में है निकोलस मोड्रियो को उठा के लाना, न्यूयॉर्क के कोर्ट में पेश करना, आपने कर दिया। तो भैया अगर तुम्हारी राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षा, अगर तुम्हारा राष्ट्रीय हित, और कल को अगर भारत कुछ कहेगा या करेगा, तब अपनी नाक इसमें मत घुसाना। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का हवाला लेते हुए हम जो आगे वाली हमारी कार्रवाई है, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो जहां कहीं भी हो, भाई जो हम करेंगे अपने राष्ट्रीय हित में करेंगे। ये चार वर्डों का जो माया जाल वेस्ट बुनता, और इन चार वर्डों के माया जाल में भारत को फंसाने की कोशिश करते। और जैसे कल डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान चौथा वर्ड तो यूज किया, भाई रीजनल अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, पूरा खित्ता जल जाएगा जनाब, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी जनाब, दुनिया दुनिया खत्म हो जाएगी जनाब, हमें बचा लो अमेरिका। और अमेरिका इसी चौथे वर्ड को लेके आता, नहीं जी देखो जी रीजन खराब हो जाएगा, मोदी जी जरा आप सीजफायर कर लो, मिलिट्री ऑपरेशन रोक लो, बातचीत करते, सीजफायर की बातें करते, वार्तालाप करते। भाई जो रूल तुम पे नहीं लगता हम पे भी नहीं लगता, जो चीज तुम्हारे लिए लागू नहीं हमारे लिए भी लागू नहीं। और ये हिपोक्रेसी, अगर तुम्हें लगता है वो चीज तुम पे नहीं लगेगी और तुम हम पे थोप दोगे,
ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। पूरे वेस्ट को, जिसमें यूरोप आता, आपका यूनाइटेड नेशंस आता और पूरा अमेरिका आता, मुंह बंद करो और चुपचाप सुनते रहना और देखते रहना जो हम करेंगे। कहते हैं ना, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। जो तुम खुद प्रैक्टिस करते हो उसके जाके हमें वो मतलब ना उसके बारे में हमें समझाओ। अगर आप खुद इस चीज में मान्यता नहीं रखते, आप इस चीज का आदर सम्मान नहीं करते, आपका कोई हक नहीं बनता अगले बार भारत के मामलों में बोलो। तो इतना इसका मतलब यही भी हुआ पूजा जी, सीधा सीधा मैं अमेरिका को कह रहे हैं, अगर अगली बार सीज फायर वीज फायर की बातें, चुपचाप रहो। ना तुम सपोर्ट करोगे, ना अपोज करोगे, और ना ही सीज फायर की बीन बजाने आओगे। तो खुद सीज फायर कर लेते ना, खुद जाके नेगोशिएशन कर लेते। तो यानी कि ये अमेरिका और यूरोप और यूनाइटेड नेशंस को पूरा जवाब है कि भारत क्या करने वाला है। मैं मानता हूं अगर पाकिस्तानी इसको सुन रहे हैं और वो मुल्ला मुनीर सुन रहा है, उसको अब चिंता करनी चाहिए कि अब की बार उसके पापा अमेरिका में बैठे बैठे भी उसको नहीं बचा पाएंगे। और यूनिस और ये तारिक रहमान, ये जितने भी लोग हैं, भैया तुम भी सुन लो, ये जयशंकर साहब पुराने ऑपरेशन का हवाला देके आने वाले नए ऑपरेशन के बारे में एक जो कहते हैं ना, एक सांचा, एक खांचा वो सेट किया जा रहा। पूजा जी। जी जी जी।